गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी पेड़ पौधे हैं वो क्यों लगाना आवश्यक है या उनकी सुरक्षा करना क्यों आवश्यक है। नंबर 2 टॉपिक हमारा रहेगा वन संरक्षण के उपाय, यानी हम पेड़ पौधों को कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या उपाय हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। जैव विविधता क्या होता है? अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इनके अंदर जीव जंतु है वो भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। तो इसलिए जो पेड़ पौधे या वन है उनका संरक्षण करना हमें आवश्यक है। फिर 2 नंबर पर देखें तो जीवन आश्रय। अब पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर हमारा सारा जो जीवन है वो निर्भर करता है। अगर हमारे को पेड़ पौधे हमने अत्यधिक मात्रा में इसकी कटाई करना प्रारंभ कर दी तो हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर अन्य जीव जंतु है वो भी जीना उनका दुर्लभ हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं प्राकृतिक रूप से या हमने जो लगाए हैं उनका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी उनके ऊपर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। नंबर 3 पर देखें तो जैव विविधता संरक्षण हेतु। अब जैव विविधता संरक्षण हेतु का अर्थ है यहाँ पर है ये जो जीव जंतु पाए जाते हैं इनके अंदर जीव जंतु, उनकी सुरक्षा है वो हम पेड़ों को बचाकर ही कर सकते हैं। अगर हमने पेड़ों को बचा लिया तो जीव जंतु है वो अनेक प्रकार की प्रजातियाँ वो हमें बचाई जा सकती है, जैसे शेर हो गया, ठीक है, इसके बाद में बाघ हो गया। तो ये सारे जो जीव जंतु है जो जंगलों में निवास करते हैं, अगर हमने जंगलों को बचा लिया, पेड़ पौधों को बचा लिया तो ये सारे जीव जंतु हमें प्राप्त देखने को मिलेंगे, अन्यथा ये जीव जंतु है नष्ट हो जाएगी प्रजातियां सारी। तो इसलिए जो जैव विविधता है पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं हजारों लाखों करोड़ों संख्या में, तो उनको बचाए रखना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, वनों का संरक्षण करना जरूरी है। इसके बाद में अन्य कारण में हम ऑक्सीजन हो गया या फिर ईंधन हो गया, हमें जंगलों से क्या मिलता है, ईंधन मिलता है, या फिर इमारती लकड़ी हो गया। तो ये जो लकड़ियां हैं हमें इमारती लकड़ी और ये कहाँ से प्राप्त होगी, ये हमें जंगलों से ही प्राप्त होगी। अगर हमने इनको बचाए रखा और इनका सही मात्रा में हमने उपभोग किया तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं। हम अगर इनका संरक्षण समय समय पर करते रहे, इनका उपाय करते रहे, इनको बार बार इनका उपयोग या उपभोग में सही मात्रा में उपयोग किया तो ये हमें बचाए जा सकते हैं। अब 2 नंबर पर देखा जाए तो हमारा दूसरा टॉपिक है वन संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम देखेंगे जो वनों का जो संरक्षण है यानी सुरक्षा हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर हम लेंगे वनों के प्रति जागरूकता। ग्रामीण क्षेत्र के लोग और शहरी क्षेत्र के लोगों को जागरूक करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ पौधे वो लगाए जाएं, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित न हो और हमारे को पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें। इसके बाद में नंबर 2 पर देखें तो वनों का महत्व। अब जो लोग हैं उन लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनको पेड़ पौधों का क्या महत्व है उनके बारे में उन्हें जानकारी देना चाहिए, क्योंकि अगर धरातल के ऊपर हमने वन क्षेत्र को काट दिया या पेड़ पौधों को हमने काट लिया, कटाई कर दी या वनारोपण नहीं किया, दोबारा से पेड़ पौधे नहीं लगाए तो हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हमारा जो जीवन है वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर हमारे को सांस लेने में दिक्कत आएगी, या हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ये और बढ़ता जाएगा और हमारे को अनेक प्रकार की जो बीमारियाँ वो होती जाएगी। तो इसलिए वनों का महत्व भी बताना जरूरी है। इसके बाद में वन महोत्सव, इसमें क्या है, प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर हमें पेड़ पौधों का पौधारोपण करना चाहिए और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, और स्थानीय सरकार इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले ताकि लोग है वो वनों के बारे में या वनों के महत्व के बारे में अच्छे से जान पाए और ज़्यादा से ज़्यादा है वो पेड़ पौधे लगा पाए। तो हमारा जो प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो जुलाई माह में हम मनाते हैं और
उच्च स्तर पर हम पेड़ पौधों का पौधारोपण करते हैं। इसके बाद में देखा जाए तो वनारोपण के विशाल कार्यक्रम। अब हमें क्या है, वर्षा ऋतु के अंदर हमें ये बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे वो खाली भूमि या बंजर भूमि पर लगाने चाहिए। इसके बाद में ईंधन संबंधी नए विकल्प। अब जो लकड़ियों से हम ईंधन प्राप्त करते हैं, इसकी जगह हमें और कोई विकल्प ढूंढना चाहिए, ताकि जो हमारे जो वन क्षेत्र है उसका जो कटाव है वो न हो। तो इसलिए हमें इस प्रकार का कोई ईंधन यूज में लेना चाहिए ताकि वनों को हम बचा पाएँ।